हाय गाइस, वेलकम टू आवर ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो बच्चे देखिए, मैं हिंदी ग्रामर कवर करा रहा हूँ आपका। तो ठीक है, तो अभी हिंदी ग्रामर में मोटा मोटी सभी कवर करा चुका हूँ मैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो वो मेरा चैनल है, प्लेलिस्ट में जाइएगा। न्यू हिंदी बुक, ग्रामर नाम का कोई चैनल है नहीं, न्यू हिंदी बुक वो चैनल है। वहाँ पे प्लेलिस्ट है, सॉरी प्लेलिस्ट में आप चेक कीजिएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कोई टेंशन करने की बात नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा मैं। पूरा ही ग्रामर प्लस चैप्टर सभी हिंदी बुक का जो भी सोल्यूशन है, जो भी है, सब कुछ दे दूंगा आपको। वहाँ पे सब कुछ ही मिलेगा, ठीक है। तो वो देखिएगा। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर चाहिए, असामीज ग्रामर चाहिए तो प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा आपको, वहाँ पे मिल जाएगा। और वहाँ पे बहुत सारे पेपर भी है, सोल्यूशन किया भी हुआ भी है। हिंदी का 2019 का 2019 का जो पेपर हुआ था, सॉरी 2020 का, मैं भूल बोल रहा हूँ आपको, 2020 का वो पूरा पेपर ही करा चुका हूँ मैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चे। और अभी मैं लाया हूँ एसे राइटिंग। एसे राइटिंग बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया है ताकि आपको समझ में आए। और एसे राइटिंग के अंदर क्या क्या चाहिए, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, मैं पूरा एक एसे का लिस्ट ही दिया था आपको। एक लिस्ट तैयार किया गया था, लगभग वहाँ पे 12-13, हाँ 12-13 ऐसे है। 12-13 ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा कम से कम, ठीक है। और 12-13 के अंदर 2-3 इम्पोर्टेंट दिया था। एक तो इंटरनेट आ जाता है, दूसरा जो अभी महामारी फैली हुई है कोविड-19 पेंडेमिक, उसके ऊपर भी आपका ऐसे लिखने आएगा, चाहे वो इंग्लिश है। तो वो सब ऐसे है। यहाँ पे देखिए, मैं ऐसे लिखने का तरीका देखिए। प्रस्तावना में यहाँ पे न ये दे दीजिएगा, शायद ये भूल हुआ है। देखिए ये प्रदूषण है, मैं पढ़ के समझाऊंगा तो आधा घंटा से भी ऊपर लगेगा, बस थोड़ी सी हल्का समझा देता हूँ, इसके बाद आप खुद ही लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए बच्चे, मैं पहले प्रस्तावना को पढ़ता हूँ। आपको ऐसे लिखने का तरीका ही ऐसी होनी चाहिए, आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। प्रस्तावना, प्रदूषण एक देखिए प्रदूषण बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 3-4 साल ये रिपीट हुआ है। प्रदूषण इतना इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस पेपर उठाइएगा तो उसमें मिलेगा, ठीक है। प्रदूषण एक भयानक समस्या बन गई है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण एक भयानक समस्या बन गई है। जब किसी भी कारणवश हमारा वातावरण दूषित हो जाता है तो उसे हम प्रदूषण कहते हैं। एक्चुअल में आपको डिफिनेशन पहले लिखना पड़ता है, ये प्रदूषण है क्या। प्रदूषण एक ऐसा समस्या जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये कब होता है, वातावरण जब दूषित हो जाता है, वातावरण जो इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो जाता है तो उसे हम प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। प्रदूषण हमारे मनुष्य द्वारा ही उत्पन्न होती है। एक्चुअल में जो प्रदूषण है ये कोई और नहीं बना रहा है, ये सिर्फ हम इंसान ही, हम आप ही हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, तो ठीक है। इसके बाद ये अलग एक यहाँ पे नीचे ना डॉट लाइन दीजिएगा, ये डॉट लाइन छुड़ा हुआ है, यहाँ पे आप इतना इस तरह करके लाइन दे दीजिएगा, दर्शा दीजिएगा लाइन, ठीक है, ताकि समझ में आए, एग्जामिनर जो चेक करेगा, ठीक है, उसको अच्छी तरह समझ में आए। यह है प्राकृतिक संतुलन के दोष पैदा होना। देखो, प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, जब प्राकृतिक इन्वायरमेंट में कुछ दोषी यानी कुछ त्रुटियां आ जाती है तो उसे हम उसको हम प्रदूषण, जैसे शुद्ध वायु ना मिलना, शुद्ध जल ना मिलना, शुद्ध खाद ना मिलना, न शांत वातावरण मिलना, ये सब जब हलचल हो जाता है, ये सब जब थोड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाता है इन्वायरमेंट में, तो इसे हम प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। प्रदूषण मुख्य कितने प्रकार के होते हैं, प्रदूषण 3 प्रकार का होता है। मुख्य बात की जा रही है, देखिए ऐसे तो बहुत है पर मुख्य की बात की जा रही है। मेन जो है, मेनली 3 है पार्ट। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण के बारे में है, महानगरों में प्रदूषण अधिक फैल गया है, ये सब है। मैं उठा रहा हूँ, स्लाइड उठा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी बहुत सारा है, हाँ, आपको समझाने से बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो वायु प्रदूषण का आप लिख लें यहाँ तक, और दिखा रहा हूँ मैं, ये है, ये देखिए जल प्रदूषण के बारे में है। कल कारखानों से दूषित जल नदी नालों में मिलकर बहा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे कुछ भयकार जल, ये सब गलत है, यहाँ पे आप थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए नालों में मिलकर गंदे जल, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे गंदे जल, यहाँ पे गंदे लगा देने से हो जाएगा। गंदे जल प्रदूषण पैदा करते हैं। बाढ़ के समय जो कारखानों के दुर्गंधित दीजिएगा, वहाँ पे दुर्गंधित जल, यहाँ पे कुछ गलत। एक्चुअल में मैं नहीं लिखा था, ये मैं अपने स्टूडेंट से लिखवाया था तो उन्होंने थोड़ी गलत लिख दी है। कोई बात नहीं, मुझे चेक करना चाहिए था, मेरा ही थोड़ी भूल हो रही है, ठीक है। आप थोड़ा देख लीजिएगा, जहाँ पे गलतियाँ है मैं बोल दे रहा हूँ। ध्वनि प्रदूषण, हाँ ठीक है, ये मोटर कार गाड़ियाँ ये सब ठीक है मोटा मोटी।
बहरेपन, ये सब ध्वनि प्रदूषण से बीमारियां क्या होती है? एक तो सर दर्द शुरू हो जाता है, लोग बहरेपन, कान में कम सुनाई देना, ये सब की बीमारियां फैल जाती है। प्रदूषण की दुष्परिणाम, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो प्रदूषण से क्या क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है। दुष्परिणाम, बस ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। और लास्ट में एक चीज़ और लिखिएगा, तो यहाँ पे छूटा हुआ है, मैं बोल देता हूँ। प्रदूषण को रोकने का उपाय, ये लिखिएगा। तो प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या क्या है? सभी प्रदूषण को, जल प्रदूषण रोकने के लिए कूड़ा कचरा नदी में ना फेंकना, शवों को जलाकर नदी में ना फेंकना, मरे हुए जानवर को नदी में ना फेंकना, या इधर उधर कूड़ा कचरा नहीं फेंकना। उसके बाद होता है कि कल कारखानों में जो धुआं निकलता है, उसमें रासायनिक केमिकल का यूज़ कम करना। जो कल कारखानों से निकला हुआ जो भी जो गार्बेज होता है, जो भी गंदा चीज़ होता है, गंदे पानी हो गया, केमिकल्स वाटर हो गया, उसको नदी में ना डालना। नदी में डालने से मछलियाँ मरती है, जीव जंतु खाते हैं, मरते हैं, बीमारियाँ फैलती है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारा इस तरह का उपाय है। आप भी अपना थिंकिंग से लिखिएगा, देखता हूँ क्या क्या लिखते हैं। ठीक है, बाय द वे, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी बहुत सारे ऐसे लाने वाला हूँ, बहुत सारे दूंगा। असम की बाढ़ की समस्या, उसके बाद हो गया इंटरनेट, हो गया कोविड-19 पैंडेमिक, हो गया खेलकूद का महत्व, हो गया छात्र जीवन अनुशासन, हो गया बहुत सारा ऐसे है पड़ा हुआ है आपको देने के लिए। ठीक है, बाय बाय।